हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का क्लास। इसका आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको इस वीडियो की एंड में मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो प्रश्न होता है दोस्तों, आपका आता है 18 क्वेश्चन है और 18 में से आपको 25 नंबर के आपके प्रश्न होते हैं। दोस्तों, आपका 25 नंबर का पेपर होता है। अगर बात करें बहुविकल्पीय प्रश्न की तो आपको 5 नंबर, दोस्तों आपको 5 नंबर यानी 5 क्वेश्चंस आपको करना पड़ता है। अगर आप सारे क्लास को कंटिन्यू ले रहे हो तो दोस्तों हम यहाँ पर चुन चुन के हर एक ऐसे क्वेश्चंस को ऐड किए हैं जो क्वेश्चंस सीधा आपके एग्जाम के लायक हैं। आपके एग्जाम में जरूर सारे क्वेश्चन से फंसेंगे और आपको 5 में से 5 देने की गारंटी मैं करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू हर क्लास को अच्छे से देखते हैं और जो क्वेश्चन आपको नए लगे, थोड़ा अच्छे लगे, आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट पड़ता है तो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम सीधा आते हैं अपने क्लास की ओर और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि जो काम करने में कठिन हो। दोस्तों, जो काम करने में कठिन हो उसे क्या कहेंगे। अगर बात करें आंसर की तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, दुष्कर, गलत काम, या फिर आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आपको उस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम के कुछ घंटे पहले आपका नोट्स ही आपके काम आएगा, ना कि ये वीडियो आपके काम आएगा। तो आप लोग आज इस सारे क्वेश्चंस को देखिए और आप कमेंट करिए कि आखिर आपके कितने क्वेश्चन से सही गए हैं। दोस्तों, अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा आ वाला, यानी पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका विलोम शब्द आ गया है कि सोम का विलोम क्या होगा। सोम का विलोम क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वस्तुनिष्ठ के आपके एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से क्या पूछ ले किसी को कुछ नहीं मालूम होता। आपका मुहावरा, विलोम, ओके दोस्तों, आपका फिर दोस्तों आपका साहित्य, आपका भाषाई से, रचना से, ओके दोस्तों, तो अलग अलग क्वेश्चंस आपके पूछ ले जाएंगे। तो इसीलिए हम सारे क्वेश्चंस को मिक्स क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सोम का विलोम आपका क्या होगा, मंगल, बुध, उग्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। ताकि दोस्तों इनमें से आपका कौन होगा। अगर बात करें सोम के विलोम का तो इसमें आपका हो जाएगा उग्र। ठीक है, सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुहावरे से। दिए जा रहे मुहावरे का क्या अर्थ होगा। काया पलट होना, ओके दोस्तों, काया पलट होना, इसका क्या होगा मुहावरा। अगर बात करें काया पलट होना तो इसमें आपका हो जाएगा अत्यधिक परिवर्तन। सा वाला इसमें भी आपका सही हो जाएगा। 23 का आपका सा वाला हो जाएगा। दोस्तों, 1 से 20 तक क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देख लिए हैं। अब हम लोग उससे आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका है ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ईद का चांद होना, दोस्तों बताइए क्या होगा। पागल हो जाना, या फिर बहुत बोलना, अत्यधिक गुस्सा होना, बहुत दिनों बाद दिखना। तय दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा। अगर बात करें ईद का चांद, आप लोग कहते हो अपने दोस्तों से कि अभी तक आप कहाँ थे, आप तो ईद के चांद हो गए हो। इसका मतलब बहुत दिनों बाद दिखना। ओके दोस्तों, बहुत दिनों बाद दिखना आपका होगा ईद का चांद, क्योंकि ईद का चांद साल में एक ही बार आता है, यानी बहुत दिनों बाद दिखता है, इसीलिए उसका मुहावरा होता है बहुत दिनों बाद दिखना। अब यहाँ पे आप पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घड़ो पानी पड़ना, बेशरम होना, या फिर शर्मिंदा होना, अधिक नहा लेना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अधिक नहा लेना ये तो आपका होगा नहीं। अब आपका आ या बा, इन दोनों में से आपका होगा। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका उसमें हो जाएगा
बा वाला, बा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शर्मिंदा होना यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो आपको क्लास मिलने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, हर विषय का यहाँ पे आपको दोस्तों लॉन्ग क्लास मिलेगा, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का दोस्तों, यहाँ तक कि आपको 6-6 घंटे का भी क्लास मिलेगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम डेट नज़दीक आएगा दोस्तों, वैसे ही क्लास आपको यहाँ पर धुआंधार लगातार दिया जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 26 क्वेश्चन से। दांत पीस कर रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 26 है। अब यहाँ 26 की बात करते हैं। इसमें दोस्तों आपका क्या होता है? ये दांत पीस कर रह जाना, इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? क्रोध करके रह जाना। यानी अगर मान लो आपको गुस्सा आता है तो दोस्तों, आप अपने गुस्से को काबू में करने के लिए आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। यानी दोस्तों आप दांत पीस कर रह जाएंगे लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी क्रोध करके रह जाना। ओके दोस्तों, यानी आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 27 क्वेश्चन से। आप भला तो, इसका क्या है दोस्तों? आप भला तो जग भला, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा जग, आप भला तो जग भला, बीच में यहाँ पे आप लिखिए जग। आप भला तो जग भला का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप भला तो जग भला के मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका होगा जग, तो के पास यहाँ पे आपको जाएगा जग। ओके दोस्तों, चलिए। आप भला तो जग भला का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा स्वयं। स्वयं ठीक रहो, दुनिया ठीक रहेगी। जैसे कि साथ तैसा। अगर दोस्तों आप अच्छे हो तो आपको दुनिया भी अच्छी दिखने लगेगी। तो दोस्तों आप भले तो जग भला, स्वयं को ठीक करो, दुनिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इसमें से आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 28 क्वेश्चन से। साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने बताया? साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने बताया? इसमें से आपका क्या होगा? बाबू गुलाब राय, या फिर श्याम सुंदर दास, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या प्रेमचंद्र। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपका बा वाला यानी रामचंद्र शुक्ल आपका एकदम सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपका नया क्वेश्चन है, यहाँ से आपके नंबर जरूर उठेंगे। जैसे आपका है भाषाई कौशल नहीं कौन सी है? भाषाई कौशल कौन सी नहीं है बताइए। इसमें से आपका जो आपका दोस्तों गद्य है, वचन है, आपका पठन है और लेखन, इसमें से तो आपका कौन सा भाषाई कौशल नहीं है? ये तो आपका लिखा है गद्य, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इसमें से आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा गद्य। गद्य आपका भाषाई कौशल में नहीं आएगा, लेकिन वचन, पठन, लेखन ये सब आपके भाषाई कौशल में आ जाएंगे। गद्य का अर्थ क्या होगा दोस्तों? गद्य का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। गद्य का अर्थ क्या होगा? बोलना, कहना, वाक्य बनाना, या फिर स्पष्ट करना। बताइए इन चारों में से आपका क्या होगा? दोस्तों गद्य पद्य में अंतर क्या होता है? गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं? ओके दोस्तों, आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से जानकर समझते हुए आगे बढ़ना है। और अगर बात करें इसके उत्तर की, इसमें आपका होगा बा वाला यानी आपका कहना। गद्य का अर्थ है कहना। ओके दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भाषा की दृष्टि से पाठ पुस्तकों को होना चाहिए। दोस्तों भाषा की दृष्टि से पाठ पुस्तकों को होना चाहिए, बताइए आप लोग पाठ पुस्तकों को क्या होना चाहिए? इसमें से आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें उत्तर की, इसमें आपका होगा शुद्ध। ओके दोस्तों, पठनीय, तार्किक ये सब दोस्तों आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा शुद्ध। अगर दोस्तों भाषा शुद्ध नहीं होगा, अगर वो आपका तर्क होगा, पठनीय होगा, तो अगर आपका भाषा ही गलत है
तो दोस्तों आपका सब कुछ गलत है। इसलिए सबसे पहला क्या क्या होगा पाठ्य पुस्तकों में कि जो आपका भाषा है, आपका दोस्तों भाषा सबसे शुद्ध होना चाहिए, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्य का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमने आपसे कहा ना, गद्य से आपके एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आगे आने वाले क्लास में गद्य पद्य पर दोस्तों हम बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं। आपको हम पूरा अंतर बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे कि आखिरकार पर गद्य पद्य दोस्तों क्या होता है, इसका प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है। ठीक है, चलिए गद्य का प्रयोग किया जाता है, इसमें से आपका क्या होगा। अगर बात करें प्रयोग की, तो वैदिक व्यवहार में, दोस्तों बोलचाल में, परस्पर विचार विमर्श में। आपका दोस्तों इन तीनों में होता है या फिर नहीं होता है, बताइए दोस्तों। गद्य का प्रयोग कहाँ होता है? गद्य का प्रयोग आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्य का प्रयोग वैदिक व्यवहार में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आपका बोल चाल में भी नहीं होता है, आपका परस्पर विचार विमर्श में भी नहीं होता है। गद्य का दोस्तों आपका नहीं होता है, आपका पद्य का होता है। ठीक है, आपका पद्य का होता है वैदिक व्यवहार में, विचार विमर्श में, बोलचाल में। आपका गद्य का दोस्तों ना होकर आपका पद्य का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 33 रचना का अर्थ है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए दोस्तों भाषा के रूप हैं, भाषा के रूप हैं राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या फिर मृत भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय या फिर मातृभाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। भाषा के रूप हैं, इसमें दोस्तों आपको जाएगा इनमें से सभी। जो भाषा के रूप हैं, देखिए दोस्तों भाषा आपका राजभाषा भी होता है। ठीक है, राज्य भाषा, मातृभाषा, आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये आपके तीनों रूप के भाषाएं होती हैं। अब आप बताइए आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट में आपका राज्य भाषा कौन सा है। ठीक है, आपका मातृभाषा कौन सा है। ये तीनों, इन तीनों का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको पता है तो, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिए, आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पे आपका है 35 क्वेश्चन है। भाषा का मुख्य कौशल है पढ़ना, लिखना, बोलना या सभी। दोस्तों भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है आपको तो मालूम होगा, आपने एक बार नहीं आपने 10 बार पढ़ा होगा। इसमें से आपको हो जाएगा सभी, पढ़ना, लिखना, बोलना। ओके दोस्तों, आपका सभी हो जाएगा। ये तीनों आपके भाषा के मुख्य कौशल हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लोग जरूर वीडियो को शेयर करें, ताकि इस बार किसी भी भाई बहन का किसी भी विषय में बैक ना आए। यहाँ पे आपका है 36 क्वेश्चन है। भाषा का मूल, दोस्तों भाषा का मूल घटक है, बताइए भाषा का मूल घटक आपका कौन सा होगा। यहाँ पे आपसे हर टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या फिर ये सभी। तो अगर बात करें भाषा के मूल घटक के, तो आपका भाषा विज्ञान भी आएगा, भाषा कौशल भी आएगा, आपका आएगा व्याकरण भी, यानी आपका हो जाएगा ये सभी। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भाषा कौशल का रूप है, भाषा कौशल का रूप है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भाषा कौशल के रूप। देखिए मेरे दोस्तों, भाषा से भी क्वेश्चन आएंगे, हमने इसीलिए यहाँ पर लगातार, देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लगातार आपके भाषा से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, हमने हर क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐड किया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपको पूरा ऊपर से लेकर पूरा आपको यहाँ तक दोस्तों दिख जाएंगे 10 क्वेश्चन है। ठीक है, भाषा से यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही हैं। भाषा के जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आज करवाए हैं, आप हर क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कन्फर्म आएंगे। अब यहाँ देखते हैं कि भाषा कौशल के रूप की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। भाषा कौशल के रूप की बात, इसमें आपको जाएगा लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। ओके दोस्तों, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, यानी आ और बा दोनों आपका दोनों ही सही हो जाएगा।
आ और बा दोस्तों दोनों आपका LSRW, ठीक है दोस्तों, LSRW, ठीक है। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना आपका आ और बा दोनों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं भाषा के मुख्य तत्व। जब कौशल की बात करेंगे दोस्तों आपका तत्व की भी तो बात होगी, उसके साथ यहाँ पे आपका ज्ञान की भी बात की जाएगी भाषा की। चलिए अभी हम देखते हैं भाषा के मुख्य तत्व आपके कौन कौन से हैं। अगर बात करें मुख्य तत्व की दोस्तों, भाषा में हम लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं, आप भाषा में हम आप सभी लोग संकेत का प्रयोग करते हैं, ध्वनि का प्रयोग करते हैं और चिन्ह का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। भाषा में हम लोग संकेत, ध्वनि, चिन्ह इन तीनों का प्रयोग करते हैं, यानी आपका हो जाएगा ये सभी। ओके दोस्तों, सभी आपके हो जाएंगे भाषा के तत्व। जब हम लोग यहाँ पर तत्व की बात कर चुके हैं तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ज्ञान की भी बात कर लेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ज्ञान की भी बात कर लेंगे। चलिए भाषा का ज्ञान है। भाषा का ज्ञान दोस्तों क्या है? भाषा एक प्रकार का होता है आपका अर्जित ज्ञान, यानी दोस्तों आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से, भाषा का मुख्य तत्व है। भाषा का दोस्तों मुख्य तत्व क्या होता है? भाव एवं विचार। जब दोस्तों अगर मान लो हमें अपने भावों को किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है, उसके सामने रखना है, वह दोस्तों आपका भाषा के अंतर्गत आएगा। अगर आप अपने अंदर छिपे अभिव्यक्ति को अपने दोस्तों के सामने रखते हो, अपने भाव को, अपने विचार को अपने दोस्तों के सामने, अपने तो घर में अगर आप रखते हो, क्या आपका भाषा के अंतर्गत आएगा, यानी आपका आ और बा दोनों सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखे हैं। आप मुझे बताइए कि आखिर आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। दोस्तों अभी तो पिक्चर बाकी है। ओके दोस्तों, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो केवल शुरुआत है। आप लोग दोस्तों लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही हर क्लास आपको हमेशा मिलता रहे, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बस तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।